नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे सहारा को लेकर, सुब्रत राय सहारा को लेकर, सेबी के बीच के उनके संबंधों को लेकर। और एक नया मामला जो आया है उसमें सेबी ने साफ तौर पे सुब्रत राय सहारा के साथ साथ 3 अलग अलग लोगों को उनके खाते जो है उसको कुर्क करने की बात कही है। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय सहारा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि सेबी लगातार सहारा प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सेबी ने अब सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय और 3 अन्य लोगों के बैंक खाते यानी कि उनके डीमेट अकाउंट के कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि सहारा समूह के 2 कंपनियों के नियमित मापदंड के उल्लंघन करने के मामले में 6.48 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूलने के लिए कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें कि सेबी ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। सेबी की तरफ से जारी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि पिछले साल 27 जून को जारी आदेश में सेबी ने यह पाया था कि सहारा समूह का हिस्सा रही 2 कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका नाम बदलकर सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से अब जाना जाता है, और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वैकल्पिक रूप से जारी किया था, जो कि गड़बड़ी पाई गई थी। ये OFCD कथित रूप से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 सेबी और अन्य प्रावधानों के उल्लंघन करने के मामले में जो है सेबी ने इन पर कार्रवाई की है। इन दोनों कंपनियों के द्वारा मापदंडों के उल्लंघन के मामले में 4 लोगों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें पैसे की वसूली को लेकर इनके ऊपर कार्रवाई की गई। बता दें कि इन 4 लोगों का जो नाम है वो सुब्रत राय सहारा, अशोक राय, रविशंकर दुबे और वंदना भार्गव के बैंक और डीमेट खाते कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। बता दें कि इन सभी बैंकों में डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंडों में से जो निर्देश दिया गया है वो सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय और 3 अन्य के खातों को कोई भी डेबिट यहां से नहीं किया जाएगा। हालांकि इस दौरान क्रेडिट करने की अनुमति इनके खातों में दी गई है। आपको बता दें कि सहारा स्कैम जो किया गया था वह सहारा इंडिया परिवार की 2 प्रमुख कंपनियां, एक सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। बता दें कि सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने अपना IPO के लिए सेबी में आवेदन दाखिल किया। DRHP इन्हें कंपनी से जुड़ी सारी जानकारियां होती है। जब सेबी ने इस DRHP का अध्ययन किया तो सेबी को पता चला कि सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों के पैसा जुटाने की प्रक्रिया जो है वो गलत तरीके से पैसे जुटाए हैं, और इन दोनों कंपनियों का नाम है SHICL और SIRECL। इन कंपनियों के खिलाफ 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को 2 शिकायतें मिली, जिसमें यह कहा गया कि सहारा की कंपनियां वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिस्पेंचर यानी कि OFCDs जारी कर रही है और गलत तरीके से धन को इकट्ठा कर रही है, जमा कर रही है। इन शिकायतों में जांच के बाद सही पाया गया और दोनों कंपनियों की जांच जो है और तेजी से आगे बढ़ गई। इसी दौरान सेबी को यह पता चल गया कि इन दोनों कंपनियों ने OFCD के जरिए 2 से 2.5 करोड़ निवेशकों के करीब 24,000 करोड़ रुपए अपने पास जमा कर लिए हैं। सेबी ने सहारा को इन दोनों कंपनियों का पैसा जमा करने से मना कर दिया और कहा कि वह निवेशकों को 15% ब्याज के साथ इन पैसों को लौटा दे। इसके बाद कंपनी का कहना है कि आप हमारे पैसे लौटा दें, यानी कि जो पैसा कंपनी ने सेबी के पास जमा किया 24,000 करोड़ रुपए, जिसके बाद सेबी ने कहा कि हम उन्हीं पैसों को लौटा पाएंगे जिनके डॉक्यूमेंट सही हैं। हालांकि बाद में सेबी ने कुछ पैसे सहारा को लौटाए, लेकिन आगे कागजातों को लेकर पूरा मामला फंस गया और अब यह पूरा मामला कोर्ट, सेबी और सहारा के बीच में फंसा हुआ है और गरीब निवेशक अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इन गरीब निवेशकों की अब बस यही इच्छा है कि उनके पैसे उन्हें वापस मिल जाए, लेकिन कोर्ट का अपना दलील है, सेबी अपने तरीके से दलील दे रही है और कंपनी का कहना है कि हमारा पैसा जो है वो सेबी के पास अटका हुआ है। जैसे ये पूरा मामला निपटेगा, यानी कि कोर्ट से जब इन सारी चीज़ों को लेकर एक निष्कर्ष निकल कर सामने आएगी, तभी लगता है कि अब इन गरीब निवेशकों का पैसा मिल पाएगा। फिलहाल सेबी ने जो है इन 4 लोगों के खिलाफ जो है उनके अकाउंट कुर्क करने की बात कही है। ऐसे में अब देखना है कि कितनी जल्दी जो है इन गरीब निवेशकों का पैसा मिल पाता है। तो ऐसा सहारा से जुड़ी हुई खबर, बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।